नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्लेटो का काव्य सिद्धांत। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। आइए हम लोग देखते हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन व समृद्ध रही है। पाश्चात्य साहित्य का प्रारंभ ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व सुप्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो से पहले वहाँ अनेक चिंतकों का दार्शनिकों का आविर्भाव हो चुका था। प्राचीन ग्रीक साहित्य चिंतक का प्रादुर्भाव नाटकों के संदर्भ में हुआ था। प्राचीन ग्रीक में नाटकों का विशेष महत्व था। इन नाटकों का धार्मिक उत्सवों से घनिष्ठ संबंध था। इसी कारण कुछ विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या धार्मिक आधार पर किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी देशों का काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लुजाइनस ये तीनों यूनान से थे। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, रिचर्ड्स ये तीनों इंग्लैंड से थे और क्रोचे इटली से और टी.एस. एलियट अमेरिका से थे। प्लेटो से पूर्व 3 सिद्धांत प्रचलन में था। वह है 3 सिद्धांत: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो के काव्य सिद्धांत इस प्रकार है। जन्म 427 से 428 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। निधन 347 ईस्वी पूर्व। मूल नाम अरिस्तोलीस और सुकरात के द्वारा दिया गया नाम प्लाटोन था। प्लेटो सुकरात के मेधावी छात्र थे। पिता का नाम अरिस्टोटोन, माता का नाम पेरिक्टोन था। अंग्रेजी में इनका नाम प्लेटो था। प्लेटो को भारत में अफलातून कहा गया है। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि था तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक थे। वे सत्य के उपासक और तर्क का हिमायती थे। वास्तविकता यह है कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को संवाद शैली में लिपिबद्ध किया। मूलतः प्लेटो का लक्ष्य काव्य सिद्धांत का सृजन करना नहीं बल्कि आदर्श गणराज्य की स्थापना करना था। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्लेटो के कुल 36 ग्रंथों का जिक्र मिलता है, जिनमें 23 संवाद और 13 आलेख पत्र के रूप में है। इयोन काव्य, क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, सिम्पोजियम, रिपब्लिक काव्य, प्लेटुस, फिलेबुस, द लॉज, दी रिपब्लिक, पोलिटिया, गणतंत्र, दी स्टेट्समैन, दी लॉज, नोमोई, सिम्पोजियम और इयोन इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। दी रिपब्लिक आदर्श गणराज्य संबंधी, रिपब्लिक ग्रंथ राजनीति चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कविता और नाटकीय शैली में लिखी गई है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दी स्टेट्समैन आदर्श राजनेता संबंध, दी लॉज विधि संबंधी। उपर्युक्त ग्रंथों में उन्होंने 5 दार्शनिक विषयों का निरूपण किया है। प्रथम है आदर्श राज, आत्मा की अमरत्व, प्रत्यय सिद्धांत, सृष्टि का शास्त्र, लास्ट है 5वां ज्ञान, मीमांसा। प्लेटो के काव्य सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य के 2 सिद्धांत दिए। काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण सिद्धांत। प्रथम है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। प्लेटो। दूसरा है कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर से के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। प्लेटो।
प्लेटो ने काव्य को नैतिकतावाद एवं उपयोगितावादी दृष्टि से देखा है। उनके अनुसार काव्य ग्रंथ है जो मनुष्य में नैतिकता का संचार करे और उसे आदर्श नागरिक बनाए। प्लेटो ने काव्य और कवि पर 3 गंभीर आरोप लगाए हैं। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, दूसरा है कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसारक है, तीसरा है कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 भेद हैं। प्रथम है अनुकरणात्मक काव्य, प्रहसन और दुखांत नाटक। अनुकरणात्मक काव्य के 2 भेद हैं, प्रहसन व्यंग्य, हास्य, दुखांत। दूसरा है वर्णात्मक गीत, शब्द माधुर्य लय। वर्णात्मक प्रगीत डिथिरेब के 3 अंग माने हैं, शब्द माधुर्य लय। तीसरा है मिश्र महाकाव्य जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत के विशेष तथ्य। प्लेटो ने काव्य की देवी को म्यूजेज कहा है। प्लेटो ने त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण कर व्यक्ति को उन्मादग्रस्त करने वाली रचना माना है। प्लेटो काव्य को जला देने वाली बात कहते हैं। प्लेटो मूची का महत्व कवि की तुलना में अधिक देता है। नोट: प्लेटो स्वयं एक कवि थे। उनकी काव्य रचनाएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ड्स में संकलित हैं। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार वस्तु के 3 रूप होते हैं। आदर्श रूप ईश्वर बनाता है, यह सत्य है। वास्तविक रूप कारीगर बनाता है, सत्य से दुगुना दूर है। अनुकृत रूप कलाकार बनता है, सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि यह अनुकरण का अनुकरण है। उदाहरण: ईश्वर ने पलंग का रूप बनाया, अतः यह सत्य है। कारीगर ने आदर्श का नकल करते हुए वास्तविक पलंग बनाया और कलाकार ने उसका चित्र बनाया। प्लेटो के अनुसार सिद्धांत का विशेष तथ्य है। प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल है। प्लेटो के अनुसार कवि अनुकरण का अनुकरण करता है, अतः काव्य का या अन्य कलाएं सत्य से 3 गुना दूर है। काव्य एवं अन्य कलाएं सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण त्याज्य है। प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है: गुलामी मृत्यु से अधिक भयावह है। कविता भावों और संवेगों को उत्क्षिप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। काव्य समाज के लिए हानिकारक है जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है। इस क्लास में हम लोग पढ़े पाश्चात्य काव्यशास्त्र रचनाएं, प्लेटो का कथन, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग जाने। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और भी वीडियो हिंदी, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित है, आप हमारे चैनल के माध्यम से भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी, कविताएँ एवं पर्यावरण, कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, मोटिवेशनल वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।